प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी तंत्र जगत के तंत्र प्रेमियों के समकक्ष, सभी तंत्र साध्वियों के समकक्ष आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य, महागुप्त, महालुप्त एक ऐसी महातंत्र प्रयोग आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो अभी के समय में गुप्त है। ऐसी महातंत्र प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा और ग्रामीण पद्धति के ही क्षेत्रों में प्राप्त होगा। यह जो है ग्रामीण महातंत्र प्रयोग है, सिद्धों की परंपरा से है, जो आज तक निष्फल नहीं गया है और न कभी जाता है। यह महातंत्र प्रयोग आप सभी साधकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बेहद ही यह महातंत्र प्रयोग जिन जिन साधकों को प्राप्त होगा वह सौभाग्यशाली साधक होंगे, क्योंकि यह तंत्र की आरंभिक दौर में, तंत्र क्षेत्र में जिस प्रकार भैरव महातंत्र है, उसी प्रकार भैरव जी के प्रतिनिधित्व करता यह वृक्ष है धतूरा, ब्लैक धतूरा, जिसमें तंत्र की नाना प्रकार के रहस्यों को वह अपने अंदर समेटी हुई है। यह जो महातंत्र प्रयोग है हर प्रकार के साधकों के लिए, साधक जितने भी हैं या जितने भी तंत्र प्रेमी हैं, हर तंत्र प्रेमी की अपनी अपनी एक अवधारणा होती है, अपनी एक इच्छा होती है, अपना एक अभिलाषा होता है। उन हर तंत्र साधकों की अलग अलग अभिलाषाओं को पूर्ण करने में यह औषधि, यह महातंत्र प्रयोग सामर्थ्यवान है। जो साधक वशीकरण के दृष्टि से हमारे चैनल को देखता है या जुड़े हुए हैं, जिनको वशीकरण की अति आवश्यकता है, सदुपयोग हेतु, दुरुपयोग हेतु नहीं, उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। जो नाना प्रकार के अभी के समय में नाना प्रकार के जो सिस्टम हैं, जैसे कि जुआ इत्यादि, जो जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस फील्ड में है, काफ़ी लॉस कर गए हैं, जुआ सट्टा इत्यादि की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही जो साधक तंत्र से ग्रस्त हैं उनके लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। या जो साधक जिनके घर में नाना प्रकार के वार हमेशा होते रहते हैं और वो घर को तमाम प्रकार की ओझा बैगा तांत्रिक से बंधवा करके थक चुके हैं, उनके लिए भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज का यह ज्ञान बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण है। यानी कि नाना प्रकार के कार्यों में आप एकदम तत्काल तत्क्षण अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण आज का यह ज्ञान है। आप सभी साधकों को इनकी संपूर्ण विधि शैली बताता चलूं, ताकि आप सभी साधक इसको आत्मसात करके अपने जीवन में तंत्र ग्रस्त जितने भी आम जनमानस हैं वह भी इस टोटका को, इस महातंत्र प्रयोग को करके वह तंत्र की संपूर्ण क्रियाओं को निरस्त कर सकते हैं। तो करना क्या है, तमाम प्रकार की जो जिनकी अवधारणा है, जो जिनकी अभिलाषा है, उस अभिलाषा से षष्ठकर्म हेतु आप जिनकी जो अभिलाषा है उस अभिलाषा से आपको ब्लैक धतूरे का वृक्ष कहीं भी देखना है, आपस में आसपास जहाँ भी हो वहाँ देखना है आपको। यह सामने भाद्रो मास की जो अमावस्या है उससे एक दिन पूर्व, काली चौदस, यानी कि अमावस्या से एक दिन पूर्व का जो रात्रिकालीन होता है वो काली चौदस कहलाता है। उस दिन आपको जाना है महाकाल भैरव और भैरवी के नाम से, वहाँ पे 2 नारियल तोड़ना है, दारू का धार देना है, 3 नींबू हल्दी कुमकुम लगा करके खड़ी नींबू को वहाँ काटना है
और वहाँ पे अपनी अभिलाषा व्यक्त करना है कि मैं इस अभिलाषा से आपके पास आया हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, और आप सर्वशक्ति से संपूर्ण होकर के, सर्वशक्ति से संपन्न होकर के मैं आपको कल निशा रात में, अमावस्या की निशा रात यानी कि 12 बजे मैं आपको लेने आऊँगा। आप मेरे संग चल करके मेरे नाना प्रकार की जो भी आपकी अभिलाषा है उस कार्य को बोल करके आप आ जाएं और आपको मैं अपने संग ले चलूँगा। यह साक्षात महाकाल महाभैरवी की असीम कृपा इस वृक्ष के ऊपर विद्यमान है, जो निरस्त नहीं जाता है। आप दुनिया का ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं और जो भी आपके अभिलाषा उसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके तमाम विषय हैं जिसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप वर्णन भी करूंगा कि किस प्रकार से कैसे करना है। तो इस वृक्ष को यह निमंत्रण दे करके प्रथम दिन आपको वहाँ पे हल्दी, कुमकुम, जो भी है दारू का धार इत्यादि दे करके उनका पूजन करके पुष्प माला अर्पण करके कुछ जलेबी या जो भी आप सात्विक तामसिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार के दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं तो मधमास भी दे सकते हैं, या सात्विक में पंचमनी मिठाई, बांग्ला पान, लौंग, इलायची, हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, दारू का धार जा करके वहाँ पे आप निमंत्रण दे दें और आप निमंत्रण से पूर्व माला अर्पण करें, 2 नारियल अर्पण करें, 3 नींबू का बल दे करके वापस आ जाए। यह क्रिया अगर आप निर्वस्त्र होकर कर सकते हैं तो बेहद हिम्मत सोने पे सुहागा है। अगर निर्वस्त्र होने में आपत्ति है तो आपको वहाँ पे बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करके जाना है और एक कलश में जल लेकर के जाना है। पहले जल से स्नान कराकर फिर अपनी जो आगे की क्रियाएं हैं वहाँ पे करना है। जो हमारा गुरु सत्य मंत्र है जो हम अपने चैनल में दे रखे हैं, या जो भी आप गुरु मंत्र आपके पास कोई भी हो वहाँ पे सुमरन करना है, सरस्वती सुमरन करना है, गणेश सुमरन करना है, आवाहन करके महाकाल भैरव भैरवी की पूजा अर्चना दे करके पुनः आपको वापस आ जाना है। अमावस्या कालीन, रात्रि कालीन 12 बजे से पहले वहाँ जाना है। 2 नारियल, नींबू, दारू का धार, गांजा का धुनी वहाँ पे दे करके निमंत्रण दे करके पूजन कर लेना है, एक माला अर्पण करके। अब वहाँ पे क्या करना है, आपको मूल निकालना है। एक मूल किसी भी साइड से, मूल उत्तर साइड से भी निकाल सकते हैं, पश्चिम साइड से। अगर आप धन संबंधित कार्यों में यूज करना चाहते हैं, आपका बार बार कोई दुकान बंधन कर देता है, बार बार आपका पैसा आता है रुकता नहीं है, चला जाता है, तो अगर धन संबंधित करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर से मूल आपको प्राप्त करना है। अगर किसी प्रकार की सिद्धि, वशीकरण सिद्धि, नाना प्रकार की सिद्धियों की अभिलाषा है तो उत्तर दिशा की तरफ से आपको लेना है। अगर शत्रुओं से या किसी भी भय से आप ग्रस्त हैं तो आप, या तंत्र से ग्रस्त है तो दक्षिण दिशा की तरफ से आपको लेना है। अगर आप किसी शक्ति को पाना चाहते हैं या किसी भक्ति कार्यों में आप रमे हुए हैं और वो भक्ति की जो भी सुमरन मंत्र है उस सुमरन मंत्र को एकदम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, आप अपने रक्तों में संचार करना चाहते हैं, तो पूर्व दिशा से आपको मूल को प्राप्त करना है। यह 4 दिशाओं का है, 8 दिशाओं का वर्णित है, फिलहाल आपको 4 दिशाओं का हम बता रहे हैं। फिर अग्नि की तरफ का बाण इत्यादि चलाने में कार्य आता है। तो आप 4 दिशाओं में से मूलतः उस चीज को, मूल को प्राप्त करके लाना है। घर पे गूगल की धुनी दिखा करके और काली कपड़े में आपको उसको लपेट कर या काले धागे से लपेट करके अपने पास रख लेना है। अब आपको अपने कार्य के हिसाब से, अगर धन संबंधित है, दुकान इत्यादि आपका बंधन बार बार हो जाता है या नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे काली उड़द को टच करके उस मूल से अपनी दुकान में छींटना है। महाकाल भैरव भैरवी के नाम से दुकान के आसपास में एक नारियल तोड़ देना है और थोड़ा सा मध की धार बाजू में दे देना है, या गजे की धुनी आप देख सकते हैं। और उड़द को 3 दिन या 7 दिन छींटना है। दुकान आपका एकदम प्रचंड अवस्था में चलना आरंभ हो जाएगा। नारियल को एक तोड़े और एक बांध दे महाकाल और भैरवी माता के नाम से, भैरव भैरवी के नाम से, ठीक है। और उस मूल को अपनी तिजोरी के में रख ले और उनका मूलतः जब नित्य दिन जो पूजन करते हैं उनको भी हम लोग दिखा दिया करें। यह हो गया दुकान पर जोड़नी।
अगर आप जुआ सट्टा इत्यादि में बेहद ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, किसी प्रकार का आपका मस्तिष्क चेतना तक आपको संकेत मिल जाएगा कैसे क्या करना है, तो उसे आप मूल को अपने पास बाजू में या पॉकेट में रख करके उस समय अपने कार्यों को करेंगे, तो आपकी चेतना बाजू में बांध करके या पॉकेट में रख करके तो आपका वह कार्य जो भी जुआ संबंधित है वह आपका पूर्ण होगा। साथ ही तंत्र बाधा से अगर ग्रस्त हैं तो सबसे पहले उसे जड़ को दूध में या जल में डुबा करके उस जल को पीना है, पान करना है, अपने घर में छिड़काव करके ताबीज़ में थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा रख करके अपने सह परिवार को पहले जल से छिड़काव करके जो भी नकारात्मक चीज़ें भाग जाएंगी, फिर ताबीज़ में डाल करके आप उसको धारण कर सकते हैं। अपने घर के आसपास में गड्ढे खोद करके धारण कर सकते हैं। पहले सफाई करने के बाद में ये करना है, फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आपके अभिलाषा वशीकरण संबंधित है तो आपकी पति पत्नी के लिए या किसी ने आपका पैसा इत्यादि लेकर के चला गया है, वह नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या करना है, उस व्यक्ति का फोटो लेना है और ये औषधि चरी को अपने पूजन स्थान पे रखना है, उसका फोटो अपने समीप रखना है और साथ में जो इनको भोग आप देते आ रहे हैं वह भोग वहाँ पे रखना है। भोग रखने के बाद में नारियल, पंचमनी मिठाई, बंगला पान, लौंग, इलायची आप रख सकते हैं या गाजे की धुनी, मद की धार घर में नहीं दे सकते तो गाजे का धुनी आप दे सकते हैं। महाकाल भैरव को चरी से दिखा देना है, उनका वाहन करना है, नींबू काटना है, फोटो वहाँ रखना है और यहाँ पे अपनी आरजू विनती करनी है। शनिवार वाले दिन या अमावस्या वाले दिन पैसा लेने के लिए कृष्ण पक्ष में कभी भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन ही स्पेशल करना है। तो उस जड़ी को उसके ऊपर धुनी उनी दिखा करके वहाँ पे अरदास विनती करना है कि अमुक व्यक्ति ने पैसा लिया है और उस जड़ी को जल में डुबा करके उससे उसको मारना है। फिर उसकी फ़ोटो को ले करके कहीं भी वेट दार कुछ भी रख दे और वहाँ पे अपना समय बोल दे कि मेरा अमुक व्यक्ति ने पैसा लिया है, अमुक समय तक मुझे वापस कर दे, तो मैं फिर आपके दरबार में आपको यह चीज़ अर्पण करूँगा, नारियल जोड़ा महाकाल भैरव भैरवी को चढ़ाऊँगा इत्यादि इत्यादि आप अपना बोल करके आपका कार्य सुनिश्चित हो, व्यक्ति पैसा आपका लौटा देगा। तो यह वशीकरण हो गया। अगर पत्नी आपकी मायके से नहीं आ रही है तो उस पीरियड में उसका फ़ोटो लेना है या उसका ध्यान करना है और जड़ के समीप में अपना आरजू विनती करना है और एक नींबू लेना है, उस नींबू को काटना है, हल्दी कुमकुम उसके अंदर रखना है, एक तरफ अपना नाम अंकित कर दे, उस पर लिखा या ना लिखा, दूसरे तरफ पत्नी का नाम अंकित कर दे या उसके हाथों का बिना धुला हुआ कोई भी वस्तु आपके पास है तो वो उसका थोड़ा सा उस नींबू में एक परत में रख करके और उसको बांध करके धागे से लपेट करके रख दे, वह पुनः वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रयोग करके अपनी अभिलाषा अनुसार उस जड़ी के सम्मुख में अपनी अभिलाषा व्यक्त करना है और उससे स्पर्श अपनी अभिलाषा को करा देना है। आपका जो भी अभिलाषा है वह पूर्ण मूलतः ही पूर्ण होगा। तो यह तंत्र प्रयोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और निष्फल नहीं जाता है और इसके अनेक प्रकार के षष्ठकर्मों में कैसे चलाए जाते हैं, विधिवेशन कैसे करना है, फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी साथियों के समकक्ष प्रस्तुत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं। हाल फिलहाल कल ही में हो सके तो सुदर्शन चक्र का जो अभी तक अनभिज्ञ होंगे साधक, वह महाप्रचंड अस्त्र से जिस कलयुग में भी सिद्ध किया जा सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, उसके कई चरण हैं, उनमें से एक चरण महत्वपूर्ण आप सभी साथियों को समकक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।